हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है, यदि व्यंजक mx ऋण में एक जोड़ में 1/x हमेशा अऋणात्मक है तब m का निम्नतम मान क्या होगा। तो चलिए यहाँ से न्यूनतम मान बताना है m का। तो अगर मैं मुख्य अवधारणा लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो अगर मुझे x स्क्वायर जोड़ में ax स्क्वायर जोड़ में bx प्लस में c इसका मान 0 से बड़ा और उसके बराबर तभी होता है यदि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, गुणांक क्या हो, 0 से बड़ा हो और d का जो मान हो वो 0 से छोटा और उसके बराबर हो। d क्या होता है, b का वर्ग ऋण में 4ac। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं, mx ऋण में एक जोड़ में 1/x, ये हमेशा अऋणात्मक है, मतलब कि हमेशा जो है ये धनात्मक मान देगा, तो 0 के बराबर है, उससे बड़ा होगा, ये लिखेंगे हम। तो देखिए इसको मैं लिख सकती हूँ mx स्क्वायर माइनस में x जोड़ में एक जो है ये 0 से बड़ा और उसके बराबर होगा। अब देखिए यहाँ से जो m जो है वो क्या होगा, ये बड़ा है, तो मतलब x का गुणांक का, x स्क्वायर का गुणांक जो होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि m जो है वो 0 से बड़ा होगा और यहाँ से जो d का मान होगा वो 0 के बराबर उससे छोटा होगा। तो d कितना है, b का स्क्वायर माइनस में 4ac। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि एक ऋण में 4m, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा एक का वर्ग ऋण में 4m, ये लिख सकते हैं, ये 0 से बड़ा छोटा और उसके बराबर होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि m जो होगा वो 1/4 से के बराबर और उससे बड़ा होगा, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए m जो 0 से बड़ा है और यहाँ से क्या होता है m जो है वो 1/4 के बराबर या उससे बड़ा है, तो मतलब मान क्या लिख सकते हैं, जो न्यूनतम मान हो जाएगा, न्यूनतम मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, m बराबर 1/4 आ जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 1/4 ये विकल्प हो जाएगा तीसरा। तो मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।